जी, तो रमज़ान की आमद आमद है माशाल्लाह से। रमज़ान हमारे बहुत करीब आता जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें समेटना नसीब फ़रमाए और जो है ना हमें इस महीने में इबादत करने की तौफ़ीक दे, हमारे गुनाह माफ़ करे। तो आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी है ना वो मेरी रमज़ान से ही रिलेटेड है। जैसे हम सहरी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आज क्या बनाया जाए सहरी में, ऐसा क्या सहरी में न्यू बनाया जाए कि मज़ा आ जाए खा के और पेट भी भर जाए और सुकून भी मिले। क्योंकि अफ्तारी जो हम करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं और फिर हमारा दिल नहीं करता। तो आज मैंने सोचा कि ऐसी रेसिपी शेयर की जाए कि आप लोग सहरी करें और आप लोगों को मज़ा आ जाए और आप लोग जो है ना वो बहुत शौक़ से खाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को डाइट एंड स्पाइस में बहुत ज़्यादा वेलकम। आज की रेसिपी जो है उसमें बनाने जा रहे हैं चने की दाल, अंडे और चिकन। आपको थंबनेल देख के तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी हम बनाने जा रहे हैं ये रेसिपी। चीज़ें आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको तरकीब बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दाल ली थी, उसको मैंने तकरीबन 5-6 घंटे भिगो दिया। भिगोया लाजमी किया करें दालों को, इससे दाल जल्दी गल जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो दाल भीग गई थी और मैंने दाल का जो पानी था जिसमें हमने भिगोया था उसको हमने फेंक देना है और इसे हमने फिर और पानी शामिल करके फिर हमने इसको बॉयल करने रखना है। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि जिस पानी में हमने दाल भिगोई होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपने हमेशा वो वाला पानी ड्रेन ऑफ करके उसमें और पानी शामिल करना है, फिर उसमें चीज़ें बॉयल करनी है, कोई भी दाल हो। स्पाइसेस में हमने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 2 चुटकी अजवाइन। अच्छा, नमक आपने इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना, ये मैं आपको आगे जाके बता रही हूँ क्यों नहीं करना, क्योंकि यही टिप है। फिर आप लोगों की दाल गलती नहीं है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, दाल अकड़ जाती है। तो नमक हम अभी शामिल नहीं करेंगे, जब दाल बॉयल हो जाएगी हम मसाला भुनेंगे हम तब शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से दाल आधे घंटे में ही बॉयल हो गई थी। आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी गल गई थी। आपने कोशिश करनी है कि आप 80% दाल को गला लें, बाकी आप मसाला भूनते हुए करें। और जो दाल के अंदर ये पानी है, इस पानी को हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसी पानी को हम यूज़ करेंगे और जो हमारा दाल में शोरबा होगा उसमें हम शामिल करेंगे। तो दाल हमारी रेडी है, अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और आगे मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, 3 आलू बुखारे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, आपने 1.5 चम्मच चिकन लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही लेना है 2 से 3 चम्मच, नमक लेना है 1 चम्मच भर के, अधकुटी मिर्चें 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा लेना है आधा चम्मच, काली मिर्चें लेनी है, दालचीनी लेनी है, लौंग लेनी है और जो है काली मिर्चें और हल्दी। तो ये हमारे पास स्पाइसेस हैं। अब हमने बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस थे उनको हमने शामिल करना है और उसके बाद आप दाल का टेस्ट चेक कीजिएगा, बहुत ही जादुई टेस्ट होगा दाल का, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रेसिपी को पूरा लाजमी देखा करें, क्योंकि अगर आप लोग रेसिपी को स्किप कर देंगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं और आपका वो वाला टेस्ट नहीं बनेगा, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो बस परेशान नहीं होना बिल्कुल, ये आपकी जो है ना थोड़े से टाइम में बनने वाली चीज़ है। तो प्याज़ों को जो है हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, आप लोगों के सामने प्याज चॉप करनी है। और यहाँ पर अच्छा इसमें हमने कोई टमाटर नहीं शामिल करने। यहाँ पर मैंने जो है 1/3 कप सरसों का तेल लिया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी कोशिश किया करें वही यूज़ किया करें। प्याज मैंने उसमें घी में शामिल कर दिए हैं, ठीक है। और प्याज़ों को आपने ब्राउन करना। अच्छा, इसमें ना दाल में घी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि ना जो दाल होती है ना वो घी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर बाद में घी नहीं बचता दाल में ना, तो सालन की लुक नहीं निकलती। तो आपने कोशिश करनी है घी ज़रा से ही डालें। और प्याज जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज़ों को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है और फिर हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। तो अंडे भी मैंने इसमें बॉयल किए हुए शामिल किए हैं और वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप लोग ना शामिल करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो प्याज़ों को जो है हमारे पास कलर आ चुका है तकरीबन हल्का हल्का सा, और बिल्कुल हल्का सा ही करना है, आपने कलर ज़्यादा नहीं डालना है। बार बार कह रही हूँ, अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे प्याज जल जाएंगे तो आपकी दाल का कलर ख़राब हो जाएगा। इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और ज़ीरा डाल कर फिर आपने इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देना है। और चिकन शामिल करके दोस्तों आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मज़ेदार सी चने की दाल और अंडों की रेसिपी शेयर करूं, ताकि रमज़ान में मेरी यूट्यूब फैमिली को मसला ना हो, सहरी में बनाएं, मज़े से खाएं, इंजॉय करें। और जो न्यू आ रहे हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, बेल आइकन को लाजमी दबाते जाएँ, ताकि मेरा न्यू व्लॉग आप लोगों तक पहुँच सके बिल्कुल फ्री में। आप लोग फटाफट से पहले से वीडियो देख लें और मज़े मज़े के खाने बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। अच्छा, चिकन थोड़ा सा ना फ्रीज़र का था, तो मैंने चिकन को ना ढक्कन देकर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हल्की सी आंच पर ना छोड़ दिया, ताकि जो है ना चिकन खुल जाए। तो अब चिकन हमारा जो है माशाल्लाह से खुल चुका है, इसको हम अच्छी तरह से लेंगे भून।
जितना अच्छा आप इस दाल का मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी दाल की रेसिपी बनेगी। और चिकन मैंने शामिल करके चिकन के मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि चिकन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए, ठीक है। और चिकन के अंदर से स्मेल ना आए, जैसे कुछ लोगों को स्मेल आती है दोस्तों। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद लहसुन अदरक शामिल कर देना है। 2 से 3 मिनट चिकन की भुनाई करके ना मीडियम फ्लेम पर लहसुन अदरक शामिल करना है। और लहसुन अदरक को जलाना नहीं है, लहसुन अदरक डाल के आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन की भुनाई करनी है। और अभी जो है ना, ताकि लहसुन अदरक जले ना, इसलिए मैंने जो आँच को हल्की कर दी है। और इसी स्टेज पर आपने स्पाइसी शामिल कर देना है जो मैंने आप लोग को दिखाए थे और आप लोग अब करीब से भी देख सकते हैं। तो ये मैंने सारे स्पाइसेस भी डाल दी हैं और इस स्पाइसेस को डाल के आपने भून लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों की दाल ज़्यादा है तो आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ पर चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और भूनने के बाद जब मसाला अच्छी तरह से वो हो गया है, भून गया है, कलर खूबसूरत सा निकल आया, तो जो हमने 3 से 4 चम्मच दही रखा हुआ था आपने वो शामिल कर देना है, बीट करके अच्छी तरह से। और दही शामिल करके फिर आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। और इसके बाद मैंने इसमें जो दही वाली कटोरी थी ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाल दिया। आपने ये नहीं समझना पानी ख़राब था, पानी बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा वो दही वेस्ट ना हो, तो इसीलिए मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया। और अब मसाले को आपने 5 मिनट ढक्कन दे के रख देना। दूसरी तरफ हमारे जो अंडे हैं वो भी बॉयल हो रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने पीछे अंडों में ना पानी, ठंडे पानी में आपने हमेशा अंडे डालना, नहीं तो अंडा टूट जाएगा जब भी आप बॉयल करेंगे ना। तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला, ठंडा पानी लिया, उसके अंडे डाले और चूल्हा ऑन कर दिया। और अंडे अब उबल रहे हैं, तकरीबन 8-10 मिनट लगेंगे अंडे को बॉयल होने में। फिर हम इनको पील ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाला माशाल्लाह हमारे ऑलमोस्ट रेडी है, डन है, अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसके अंदर जो हमने बॉयल की हुई दाल थी, पानी जो हमने इसके अंदर यखनी थी, उस समेत हमने जो है इसको शामिल कर देना दाल को। और फिर हम दाल को डाल के अच्छी तरह से अपने ये जो है ना सालन इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम दम पे ही रखेंगे। ऑलमोस्ट आपकी ये जो दाल है ना, ये अब रेडी है, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा वो हमने काम नहीं करना, बस आपने मसाला भूनना है और इसके अंदर शामिल कर देना है, दाल डाल देनी, अंडे डाल देने, बॉयल की भी। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, आप रमज़ान में बनाकर अफ्तारी के टाइम रख लें और सहरी के टाइम पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू बुखारे लिए हुए, ईरानी आलू बुखारे जो होते हैं ना ब्राउन कलर वाले, वो आप लाजमी शामिल कीजिएगा, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, खट्टा खट्टा सा, क्योंकि हमने टमाटर नहीं शामिल किए तो इन्हीं का जो है वो फ्लेवर आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और दाल में जब हल्का हल्का से बॉयल आने लग जाए तो फिर आपने इसमें 1 गिलास गर्म करके पानी डाला, गर्म करके। इस स्टेज पे आपने पानी गर्म करके डालना, नहीं तो दाल आपकी अकड़ जाएगी और घी भी नहीं आएगा, सालन की जो शक्ल है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने 1 गिलास गर्म पानी करके दाल के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे अंडे भी माशाल्लाह से हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको पील ऑफ कर लेंगे। और यहाँ पर दाल को बॉयल आने लग गया, अब हम इसको ढक्कन दे के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे और अंडों को जो है हम फटाफट से पील ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने अंडे ले लिए, उनको मैंने हल्का हल्का से ना रोल किया कटिंग बोर्ड पर, ताकि इजीली छिलका जो वो अंडों का उतर जाए। तो यहाँ पर ये देखें कितने आराम से हमारा छिलका अंडों का पील ऑफ हो चुका है। इसी तरह हम बाकी अंडों को भी पील ऑफ कर लेंगे और परफेक्ट से हमारे अंडे रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें थोड़ा सा जो है ना हमारे साथ मसला हो गया, एक अंडा हमारा ख़राब हो गया। कोई मसला नहीं, इंसान से गलती होती है। तो आप लोगों से भी ऐसे मसले होते रहते होंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने टेंशन लेनी, ये अंडा हम दाल में डाल देंगे और बच्चे जो है बहुत शौक से खा लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है ना अंडे के 4 हिस्से कर देने और 4 हिस्से करके फिर हम इनको दाल में शामिल करेंगे। अभी हम सब्ज़ मिर्चें भी कट कर लेते हैं, लंबी लंबी आप लोगों ने ऐसे इस तरह कट कर लेनी और ये हम शामिल करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको मैंने इस तरह बारीक बारीक सा कट कर लिया। सब्ज़ मिर्चें भी कट हो गई, थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया था तो इसको भी हम चॉप कर लेंगे और ये भी हम शामिल करेंगे दाल के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा, सब्ज़ मिर्चों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अंडे भी हमारे रेडी हैं, दाल भी हमारी रेडी है तकरीबन। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ दाल की फाइनल लुक। तो आप ये देख रहे हैं कि दाल के अंदर फुल बॉयल आया हुआ है। और अब हमने इस स्टेज पर आके बॉयल एग शामिल कर देने हैं, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं इसको, गरम मसाला और काली मिर्चें भी शामिल कर देनी है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना 1/4 टीस्पून काली मिर्च और जो गरम मसाला है वो भी मैंने शामिल किया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और आधा चम्मच इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया, तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो फिर 2 मिनट दम देना है और इसके बाद देखिए दाल हमारी फुल और फाइनल है, डन है, घी भी आ चुका है। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कैसे आप लोगों ने अपने घर वालों के सामने रखना है, घर वालों को खिलाना है, उनसे आप लोग इनाम लेंगे। माशाल्लाह से सब बहुत शौक से खाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
तो इस तरह से मैंने एक प्याली ले ली, एक बाउल ले लिया, उससे ना दाल को निकाल लिया और अब दाल के ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। मैंने बॉयल्ड एक साइड पर रखे थे, ग्रीन चिलीज रखी थी, तो गार्निश कर लेंगे हम। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को दाल की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों ने जो है मुझे बताना है कि आपके घर वालों को पसंद आई मेरी रेसिपीज़। आप लोग देखने हैं, और अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो मुझे लाजमी बताए कमेंट बॉक्स में कि मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ, और फिर मैं जो है इस तरह की रोज़ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। बस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है और अपनी दुआ में याद रखना है। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कैसे मज़ेदार सी हमारी दाल की फुल एंड फाइनल लुक और फ्लेवर कैसा बने, और मुंह में आप लोग के यकीनन पानी आ रहा होगा। तो रमज़ान में ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। और आने वाली रमज़ान की रेसिपी जो भी मज़ेदार होती जाएंगी, समोसों की डिफरेंट रेसिपीज़ और फ्रोज़न पराठों की रेसिपीज़, फ्राइज़ की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।